मार्च में कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। डीए 63% तक बढ़ सकता है। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। 8वां वेतन आयोग लागू तो हो गया है, लेकिन नए वेतन का इंतजार जारी है। फिलहाल कर्मचारी और पेंशन भोगी 7वें वेतन आयोग के तहत ही वेतन पा रहे हैं। मार्च में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है और नई सिफारिशों और डीए अपडेट पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हैं। तो केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन नए वेतन ढांचे का फायदा तुरंत नहीं मिलेगा। जब तक आयोग अपनी सिफारिशें देकर सरकार से मंजूरी नहीं दिला देता, तब तक 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगी 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही रहेंगे। इस बीच महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी उम्मीदें बनी हैं। डीए में 5% बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो श्रम मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर में 148.2 पर स्थिर रहा। यही सूचकांक महंगाई भत्ते की गणना का आधार होता है। अनुमान है कि डीए में 5% अंक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे 58% से बढ़कर 63% पहुंच सकता है। सरकार मार्च में इसका ऐलान कर सकती है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि होली से पहले घोषणा संभव है। अगर ऐसा होता है तो अप्रैल की सैलरी में बढ़ा डीए मिल सकता है। साथ ही जनवरी 2026 से एरियर का भुगतान भी जुड़ सकता है। तो केंद्र सरकार ने अक्टूबर में 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब है कि वेतन भत्ते और पेंशन में वास्तविक संशोधन में अभी समय लगेगा और नई दिल्ली में आयोग का कार्यालय स्थापित भी हो चुका है। 25 फरवरी को कई कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की बैठक प्रस्तावित है। इसमें वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन भत्ते और सेवा शर्तों पर चर्चा होगी। मसौदा तैयार होने के बाद इसे आयोग के सामने रखा जाएगा। सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक जो वेबसाइट है उसे लॉन्च किया है। ये www.8cpc.gov.in है और ये मंच आयोग से जुड़ी सूचना, प्रश्नावली और सुझाव के लिए तैयार किया गया है। मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी और पेंशनर यहाँ अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे वेतन और पेंशन सुधार से जुड़े सुझाव होंगे वो सीधे आयोग तक पहुँच सकेंगे। इधर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने देश भर में अभियान शुरू किया है। करीब 400 जिलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सेवा और वेतन संबंधी मांगों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। संघ की मांग है कि आयोग 200 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे। साथ ही केंद्र के नियमों को केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान लागू किया जाए। राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए भी मूल वेतन और डीए को केंद्र के अनुरूप संशोधित करने की मांग की गई है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भी भेजे गए। फिलहाल कर्मचारियों की नजर मार्च में संभावित डीए बढ़ोतरी पर है, जबकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार लंबा हो सकता है। आने वाले महीनों में बैठकों और चर्चाओं से साफ होगा कि नए वेतन ढांचे का लाभ कर्मचारियों को कब तक और कितना मिलेगा।